साहब ये तो पिछली सरकार थी, बोले ऑड इवन कर दोगे, ये आएगी 50% कैपिंग कर दोगे। ये परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री गए COP30 अटेंड करने, वहां बड़ी बड़ी बातें एनवायरमेंट पे करने। अरे साहब, जिस शहर से आप गए हो वो दुनिया के सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में एक हो गया है। हमारा देश आज दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में गिनती आ गई है, शुमार हो गया है। करोड़ों पेड़ आप एंडेमन्स में कटवा रहे हो और राजधानी की यह हालत है, और जा रहे हैं वहां COP30 में भाषण देने। तो ये सोचने का विषय है कि सरकारों के लिए पर्यावरण प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि मेरी और आपकी उम्र खत्म होती जा रही है इस प्रदूषण की वजह से। सर, इसके अलावा SIR एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग तो घुसपैठियों के वोट पर भाई आप ये कहते रहो SIR घुसपैठिया, बिहार में कितने घुसपैठिए निकले बताओ तो। एक घुसपैठिए का नाम नहीं दे रहे SIR में जो निकल कर आए हो। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा, गृह मंत्री बार बार अपनी विफलता क्यों बताते हैं साहब कि मेरे रहते हुए घुसपैठिए आ गए देश में। SIR विपक्ष का मुद्दा नहीं है, माफ कीजिएगा। SIR इस देश के एक एक वोटर का, एक एक नागरिक का मुद्दा है। सर, लेकिन तस्वीरें आई, प्रोटेस्ट किया BLOs ने, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता को, कहा कि डेटा एंट्रीज के लिए आप लोग भर रहे हैं, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रख रहे हैं, ये कहीं कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। एक सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, इससे प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार में भी ऐसे लोग हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप BLOs पर ही आ जाइए। कितने BLOs आत्महत्या कर रहे हैं? नोएडा में, यहां पड़ोस में 67 BLOs पर FIR करा दी गई DM द्वारा। BLOs पर किस तरह का दबाव, किस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है? क्या उनसे इलेक्टोरल रोल्स को जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ करने को कहा जा रहा है? ये भी उदाहरण मिले हैं हमें। और फिर जो डेटा सिक्योरिटी है, मेरा डेटा 1 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल आदमी के पास जा रहा है, पूरे देश के इलेक्टोरल रोल्स का डेटा, लोगों का निजी डेटा, उस डेटा का क्या होगा? तो ये सरकार बिल्कुल जानबूझकर आंखें बंद करके ये काम कर रही है। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है, और RSS प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने वहां धर्म ध्वज राम मंदिर जो अयोध्या में निर्माण किया गया उसमें, धार्मिक अनुष्ठानों पे धार्मिक लोगों से बात करिए ना आप। पॉलिटिकल लोगों से क्यों इसमें टिप्पणी लेते हैं? पॉलिटिकल लोगों का कोई काम नहीं है इस पे टिप्पणी करना या इसमें इस तरह से जो भी हो रहा है वो करना। बाकी भगवान